जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 9 फरवरी 2025 है। दिन संडे का है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, जो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग है ना, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, संगत का इतना कल्याण किया है। एक एक संगत के घर में गुरु जी खुद चल के गए हैं। बड़े मंदिर से लाइव चलकर गुरुजी एक एक संगत के घर में गए हैं, संगत का कल्याण किया है, संगत को ब्लेस किया है और पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करके गुरुजी महाराज ने सारी संगत को खुश कर दिया है। संगत जी, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है गुरुजी का। अगर आपने एक बार सत्संग सुन लिया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी, क्योंकि संगत को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप इस सत्संग को अंत तक सुनो। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा करी है संगत के ऊपर कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरु जी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत को दिन रात नींद नहीं आती थी, पैसों की हमेशा घर में दिक्कत रहती थी, हमेशा लोन, देनदारियां, कर्जा, पैसा, सारा दिन संगत जी घर में लड़ाई झगड़े होते थे पैसों की वजह से। गुरुजी महाराज ने ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में लाखों करोड़ों रुपए तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। संगत जी, जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना, आज वही संगत लाखों करोड़ों रुपए की बातें करते हैं गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, बहुत परेशानी होती थी, उस संगत के पास आज संगत जी, जिनके पास एक साइकिल तक नहीं होती थी ना, उन संगत के पास आज 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां, 15-15 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई हैं, लाखों करोड़ों रुपए की। गुरु जी ने रातों रात कृपा कर दी, अपनी ब्लेसिंग रातों रात संगत को मिल गई है। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग, सेम कृपा, सेम कल्याण गुरु जी आपका करें और आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, तो आपको ना अंत तक, लास्ट तक इस सत्संग को एक बार सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की आज की ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है,
और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, एक भी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक सैनी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक सैनी कमला नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 9 फरवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी बड़ा अच्छा लग रहा है, गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया गुरु जी ने मेरे को। संगत जी गुरु जी मेरी लाइफ में आए थे साल 2024 में। साल 2024 में ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ा, मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। संगत जी पता क्या चला, देखो गुरु जी ना दुख तकलीफ आने से पहले ही आपको अपने साथ में जोड़ लेते हैं। संगत जी मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा को कैंसर होने वाला है। ऐसे क्या पता होता है किसी का कि किसको क्या बीमारी होने वाली है, क्या दुख तकलीफ आने वाला है, घर के अंदर परेशानी आने वाली है। ऐसे क्या पता चलता है संगत जी, परेशानी तो एकदम से आ जाती है ना घर में, उसके लिए आपको दरवाजे थोड़ी बंद करके रखने हैं, वो तो आ जाएगी, कहीं से भी आ जाएगी। संगत जी तो गुरुजी महाराज ने पहले मुझे अपने साथ जोड़ा, फिर मेरे पापा बीमार हुए, उसके बाद जो हुआ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी
गुरु जी का सत्संग, मैं गुरु जी का नाम लेके सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो संगत जी, मैंने जैसा बताया आपको कि मेरा नाम दीपक सैनी है। मैं कमला नगर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कमला नगर कहाँ पे है। बहुत ही संगत जी मतलब बहुत ही फेमस है, डीयू के पास है, यूनिवर्सिटी के पास है, बहुत ही मतलब फेमस इलाका है बड़ा। संगत जी, मैं एक पंसारी की दुकान चलाने वाला बंदा, एक एक मतलब ग्रोसरी चीज़ों की दुकान चलाने वाला बंदा, जनरल मर्चेंट की। संगत जी, मेरी दुकान पे देखो ठीक ठाक काम था, ऐसा नहीं था कि बड़ा बुरा हाल था मेरा कि घर के मतलब खर्चे चलने मुश्किल हो गए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई। ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, काम थोड़ा डाउन, देखो मंदा लगा रहता है, कभी सुस्ती मंदी लगी रहती है संगत जी, है ना। हमेशा तो भीड़ भाड़ भी नहीं रहती दुकानों में, कभी खाली कभी काम, कभी खाली कभी काम, ऐसे चलता रहता है संगत जी। तो ऐसा भी नहीं था बुरा हाल कि मैं बड़ा परेशान, नहीं है संगत जी। मैं देखो झूठ क्यों बोलूं, जो है क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। संगत जी, मेरी दुकान पे काम थोड़ा कम था, तो ना एक आंटी आते हैं मेरी दुकान पे। उन्होंने कोई सामान नहीं लिया मेरे से, ना कुछ मांगा, सिर्फ मुझे कहते हैं कि दीपक। मैंने कहा हाँ जी, बोलो जी। अब मैं तो जानता नहीं था उनको, वो मेरे नाम से बुला रहे हैं। दीपक, तुम गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा जी नहीं, हम तो नहीं मानते। कौन गुरुजी? मैंने ऐसे ही बोला। कहते वही बड़े मंदिर वाले गुरुजी जो हैं। मैंने कहा नहीं जी, हम नहीं जानते, ना मानते हैं, नहीं मानते हम। कहते अच्छा। उन्होंने अपना पर्स निकाला और पर्स में से ना छोटा सा गुरुजी का स्वरूप निकाला और कहते ये लगा लो दुकान में। मैंने कहा माता जी, हम नहीं मानते, हम नहीं इनको जानते, आप प्लीज़ मत दो, आप अपने पास रख लो, हमें नहीं मतलब हमें नहीं जुड़ना इनके साथ, हमें नहीं इनके बारे में जानना। मैंने ऐसे ही बोला संगत जी, जो बोला वो बता रहा हूँ। तो कहते नहीं नहीं, रख लो, दुकान में लगा लो, बड़ी बरकत होती है, बड़ा काम चलेगा। मैंने कहा आंटी वैसे ही चला हुआ है काम हमारा, हमें कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, वैसे ही चला हुआ है काम, तो रख लो। मैंने कहा नहीं जी आंटी, मुझे नहीं चाहिए। कहते अपने पापा के लिए रख लो। मैंने कहा पापा के लिए रख लूँ? कहते हाँ हाँ, आपके पापा बीमार होने वाले हैं ना। मैंने कहा क्यों? पापा तो ठीक ठाक घर बैठे हैं, क्या बीमार होने वाले हैं? कहते उनको कैंसर होने वाला है, तो उनके लिए रख लो। मैंने कहा क्या बातें, बेकार की बातें कर रहे हो संग जी। बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे ना, मतलब कि ये क्या मुझे ये बेकार बातें कर रहे हैं, कैंसर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने कहा आंटी जाओ, आप अपना काम करने दो मुझे, आप जाओ प्लीज़। कुछ चाहिए, सामान चाहिए, कुछ चाहिए मुझे बता दो, मैं आपको दे देता हूँ, वैसे ही दे दूंगा मैं आपको। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, मेरे को अपना काम धंधा करने दो, मेरा वैसे ही आजकल काम बड़ा डाउन चल रहा है। कहते तभी तो कह रही हूँ, तभी तो बोल रही हूँ गुरु जी का स्वरूप रख ले दुकान में। मैंने कहा लाओ आंटी, तो रखो। मैंने वो स्वरूप लिया, अपने संगत जी गले में डाल दिया। गले में जो बॉक्स होता है ना, जहाँ पे हम सारी अपनी सेल्स वगैरह, जो पैसे आए, जो पैसे दिए, वो सारा कुछ वहीं रखता था संगत जी में। तो वहाँ रख दिया गुरु जी का जो स्वरूप था, फोटो थी गुरु जी की। पहले तो संगत जी हम लोग फोटो ही बोलते हैं ना, स्वरूप तो अब पता चल रहे हैं कि गुरु जी की फोटो नहीं होती, गुरु जी का स्वरूप होता है। ये चीजें तो अब पता चल रही हैं संगत जी, पहले कहाँ पता थी पिछले साल तक। तो अब हुआ क्या, मैं गुरुजी की फोटो रख के भूल भाल गया, अपने काम में लग गए, सामान लेना देना बेचना ये सब चीज़ों में लग गए, अब दुकान बंद कर ही घर चला गया। ठीक है, घर गया ना संगत जी, तो मैं भूला बैठा था कि वो आंटी आए थे, वो बता रहे थे कि पापा को बीमारी होने वाली है, कैंसर की, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं सब भूला बैठा था। घर गया, पापा कहते दीपक आज ना मेरे को, मैं ठीक नहीं लग रहा मुझे आज। मेरे पापा संगत जी घर में ही ज़्यादा रहते थे, वो दुकान पे कभी भी नहीं आते थे। तो मतलब घर में ही सारा दिन वो होते थे, कभी कोई पाठ कर लिया, मतलब पार्क में चले गए थोड़ा सा ऐसे करके ना, बाकी टाइम वो घर में ही रहते थे संगत जी। तो अब मैं घर गया तो पापा कहते कि दीपक मुझे आज ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, मेरे को तबीयत ख़राब लग रही है मेरी। तो मैंने कहा पापा क्या हो गया? तो कहते पता नहीं पेट में ना अजीब सा हो रहा है कुछ। मैंने कहा ठीक हो जाएगा पापा, कोई बात नहीं, आपको ही ना, आपको गैस वगैरह बन गई होगी, एसिडिटी वगैरह बन गई होगी, आप थोड़ा सा टहलो ठीक हो जाएगा। कहते हाँ देखता हूँ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा आंगन में टहले, थोड़ा सा। संगत जी रात हो गई, मैं अपने रूम में जाके सो गया, वो अपने रूम में जाके सो गए होंगे।
सुबह सुबह ना मेरी आंटी ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया, बहुत जल्दी। मतलब मैं वैसे संगत जी सुबह उठता हूँ 5 बजे 6 बजे, मेरी आंटी ने मुझे 3 बजे उठा दिया सुबह। मैंने कहा ये क्या, ये कोई टाइम है, अंधेरा अभी बाहर हुआ है, तुम मुझे उठा रहे हो, ये क्या करा है। तो कहती उठो उठो, पापा की तबीयत खराब हो गई है बड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। फटाफट मैं दौड़ के पापा के कमरे में गया संगत जी। पापा मेरे लेटे हुए हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, हाथ नहीं हिल रहे, पैर नहीं हिल रहे, कुछ भी नहीं हिल रहा था उनका। मैं कहूँ ये क्या हो गया पापा को, अच्छे भले रात को मेरे को मिले हैं, कह रहे थे पेट में दिक्कत हो गई, थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम चल रही है, अब ये क्या हो गया एकदम से। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा मतलब समझ नहीं आ रही कुछ भी कि क्या करूं। फटाफट संगत जी मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब को मैंने घर बुलाया कि आप ज़रा घर पे आके मेरे पापा को चेक करो, ये क्या हो गया, उनको उठा भी नहीं जा रहा, उनसे बोल भी नहीं रहे कुछ बिल्कुल, और आंखों में से आंसू निकल रहे हैं पापा के आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आए घर पे तो चेक किया, कहते हैं इनको ना आप हॉस्पिटल में दिखाओ, ऐसे पता नहीं चल पा रहा, इनके टेस्ट वगैरह होंगे ना तभी सामने आएगा, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, सारी चीज़ें इनकी बढ़ी हुई हैं, आप ना हॉस्पिटल में दिखाओ, इनको एडमिट करो, वहाँ सारे वो टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी सामने कुछ आएगा कि इनको क्या बीमारी है, क्या इनको प्रॉब्लम है और कैसे वो प्रॉब्लम ठीक होगी। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं हाँ ऐसे करो आप। संगत जी हमारे घर के पास ना बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे किसी का। मैं वहाँ पापा को ले गया, एडमिट करवा दिया। संगत जी एम्बुलेंस घर बुलाई थी, दुकान उस दिन मेरी बंद रही थी, ले गया वहाँ पे हॉस्पिटल में, एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने सारे चेक करे, सिर से लेकर के पैर तक सारे टेस्ट पापा के आए संगत जी। तो डॉक्टर कहते हैं इनकी सारी रिपोर्टें बेकार आई हैं, सब कुछ ना कुछ इनको है ही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके दिमाग में आई है, इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया जो कैंसर का रूप ले लिया जिसने, ब्रेन ट्यूमर। संगत जी मैं बड़ा, मतलब ये नाम सुन के ना मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा ये क्या, मतलब इतनी बड़ी बीमारी पापा को हो गई है। तो डॉक्टर कहते हैं हो जाती है, ओल्ड एज है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आजकल बंदे को, तो इसका इलाज है, पूरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद चांसेस थोड़े कम ही हैं कि ये ठीक हो पाएंगे, बाकी जो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। संगत जी बड़ा घबरा गया मैं। मेरी आंटी कहती आप अपनी दुकान खोलो जाके, मैं पापा के पास बैठती हूँ, मेरा बेटा था साथ में, तो कहते आप दुकान खोलो वरना हॉस्पिटल के बिल भरने के भी पैसे नहीं होंगे हमारे पास, आप फटाफट जाओ। मैंने दुकान खोली संगत जी, दुकान पे भी काम नहीं था इतना, हाँ चलो कुछ तो कुछ आता ही है संगत जी, दुकान खोली है तो कुछ तो आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं ना, कुछ आएगा ही ना, पैसे थोड़े आएंगे ही ना। तो मैंने अपना काम काज शुरू करा। तो मतलब संगत जी थोड़ी बहुत सेल हुई थी, 100 50 200 500 की सेल हुई, अपना वो पैसे मैंने लिए, आ गया फिर से हॉस्पिटल में, दवाइयाँ वगैरह ली, वहाँ आके सारी चीज़ें करी। संगत जी अगले दिन फिर मेरी आंटी कहती है आप दुकान पे चले जाओ, मैं पापा के पास हूँ, मैं पूरी देखभाल करूँगी, अपना मतलब इलाज तो डॉक्टर ने करना है ना, आपने थोड़ी करना है, तो आप क्यों बैठते हो यहाँ पे, मैं बैठी हूँ ना, बेटा है साथ में। और मेरी आंटी ने संगत जी अपनी बहनों को बुला लिया, उनके बच्चों को बुला लिया, सबको बुला लिया था, तो सब मतलब थे वहाँ पे। मैं आया दुकान पे फिर वही आंटी आ गए मेरे पास में, जो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे के गए थे ना, वही वाले आंटी। कहते पापा बीमार हो गए ना। मैंने कहा ये क्या, फिर से आ गए आप। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, फिर वो दोबारा बोले, कहते पापा बीमार हो गए ना, हॉस्पिटल में एडमिट है ना। मैंने कहा हाँ, आप कैसे जानते हो सारा कुछ। कहते मुझे सब पता है, गुरुजी बता रहे थे मुझे। कहते मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था कि तेरे पापा बीमार होने वाले हैं, गुरुजी की फ़ोटो रख ले। तो मैंने कहा क्या हो गया फ़ोटो रख के भी, ठीक थोड़ी हो गए पापा, हॉस्पिटल पहुंच गए पापा, तो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और कहते कोई बात नहीं, ये ले, ये है जल प्रसाद, ये पापा को जाके पिला दियो। मैंने कहा ये पहले फ़ोटो दे गए, अब जल प्रसाद दे गए, पहले फ़ोटो दी तो पापा आज बीमार हो गए हैं, अब जल प्रसाद दिया तो पता नहीं क्या पापा को हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, अरे जल प्रसाद पापा को पिला, फिर देख तेरे पापा खुद चल के आएंगे हॉस्पिटल से घर तक, पैदल चल के खुद आएंगे। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हाँ एक बार रख के देख, कोई बात नहीं। ठीक है, चले गए आंटी।
संगत जी मैं घर शाम को मतलब ना हॉस्पिटल गया, घर तो नहीं गया, हॉस्पिटल गया। वहाँ जाके ना पापा को दवाई देनी थी, तो मैंने उसी मतलब जल प्रसाद से ना पापा को दवाई दी। देखो वो ना पूरी पैक बॉटल थी पानी की, बाहर से ऐसा लग रहा था कि जैसे पैक बॉटल है पानी की। तो कोई जल प्रसाद या कोई ऐसी चीज़ तो मुझे लग नहीं रही थी उसमें। मैंने कहा नॉर्मल तो नॉर्मल वाटर है तो पापा को दे देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। संगत जी मैंने पानी समझ के दिया, पर गुरुजी महाराज की कृपा इतनी हुई संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, मुझे पता है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। संगत जी मेरे पापा खुद चल के हॉस्पिटल से घर तक आए, अपने पैरों पे चल के। संगत जी गए, वो स्ट्रेचर पे थे जिस पे लोग लेके जाते हैं ना, एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर में। आए, खुद चल के घर में आए। संगत जी ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। संगत जी इतनी बड़ी कृपा हुई है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें गुरु जी की मिली है। संगत जी यार मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे पापा। संगत जी आज की डेट में डॉक्टर जो भी बोले बीमारी है ये है वो, जब बंदा ही ठीक है तो फिर क्या करें। अब जब आप बीमार होते हो, कोई फील होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हो ना। अगर फील ही नहीं होगा तो आप क्यों जाओगे, आप फिर जाओगे डॉक्टर के पास, फील ही नहीं होगा तो वही वाली बात है संगत जी। इस तरीके से हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिली और हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े। आज इतनी कृपा हो रही है, इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे
कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना,
वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी,
तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है।
गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।